दोस्तों आप सभी कैसे हो? आज मैं ना आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊँगा कि 23 फरवरी 2026 से लेके और 8 मार्च 2026 तक मतलब कि जॉइनिंग डेट से लेके और आज तक मैंने कैनरा बैंक में क्या-क्या किया और वहाँ पर क्या सीखा, मुझको क्या सिखाया गया, ठीक है? और जितने भी लोग हैं जो भी कैनरा बैंक में काम कर रहे हैं, आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ या फिर कोई भी कर रहा है, वो सीख ले कि इस वीडियो में जो-जो मैं बताऊँगा कि मैंने वहाँ पर क्या काम किया, आपने वहाँ क्या क्या काम किया, क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, ठीक है? सबसे पहले मैं 23 फरवरी की बात बताऊँगा, उस दिन मेरा फर्स्ट डे था। 23 फरवरी 2026 को मेरा फर्स्ट डे था और जॉइनिंग डेट थी। उस दिन मैं सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके गया था और कम से कम मान लो कि 10 बजे तक मैं पहुँच गया था। 10 बजे से लेके 2 बजे तक अ, जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे सब मैम ने वेरीफाई किए थे, कुछ पे सिग्नेचर करवाए थे और जितने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मैम ने पास से दिए थे वो भी मैंने फिल करे करे थे। ठीक है ना? वहाँ से ये मान लो कि 10 से 2 बजे तक मेरा ऐसे ही टाइम उन डॉक्यूमेंट्स में निकल गया, ठीक है? उससे बाद में बस थोड़ा बहुत उससे बाद में फिर मैंने लंच किया। आंटी थी वो काम कर रही थी ना वहाँ पर उन्होंने चाय भी मुझे दी और सभी स्टाफ को चाय पिलाई। स्टाफ का जो नेचर था, सभी का नेचर काफ़ी अच्छा था। काफ़ी अच्छी तरीके से लोग बात बात कर रहे थे और मैं आपकी बातों स्टाफ की बात करूँ तो स्टाफ था मतलब जो कंप्यूटर वगैरह ऑपरेट करते थे वो उसमें 4 थे। 4 में से एक तो फीमेल थी जो मैनेजर थी, सेकंड नंबर पे कैशियर थी और जो 2 थी वो कंप्यूटर को मेंटेन कर रही थी, जैसे केवाईसी हुआ या फिर लोन्स वगैरह इन चारों में देखती थी। यानी कि अगर मैं इस तरीके से देखूँ मतलब कि उसमें ये मान लो कि हम 5 ही मेंबर थे, जिसमें 4 फीमेल थी और पाँचों मैं ही था, जो वहाँ पर काम करता हूँ, ठीक है? और उससे बाद में और फिर उससे बाद उसी दिन मतलब कि उस दिन मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लग गया था और जो बैंक था मेरे घर से 3 किलोमीटर दूरी पर ही था। और मैं यहाँ से नॉर्मली मान लो कि कभी ऑटो वगैरह किसी बाइक वाइक से आराम से चला जाता हूँ। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में सोच रहा था पता नहीं कि मेरे घर के नियरेस्ट बैंक मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, लेकिन थैंक गॉड जो मेरे घर के आसपास ही बैंक मुझे मिला। और उसी दिन मैम ने पार्टी दी थी मतलब जो मेरी जो मैम थी शेफाली गुप्ता मैम थी ना, उन्होंने पार्टी दी थी। उन्होंने क्या किया था 2 सब्ज़ी यानी कि पेटे की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी बनाई थी और मंगवाई थी मतलब और पूरी थी और क्या था हलवा था। ये पार्टी दी थी और प्लस केक कटिंग भी की थी और सब मैम ने उस दिन पार्टी दी थी, केक वगैरह कटाया था, ठीक है? और फिर फर्स्ट डे तो ये हो गया, ठीक है? और जो सेकंड डे था ना उसमें क्या हुआ था ना, उसमें मैम ने मुझे क्लाइंट्स हैंडलिंग के बारे में समझाया, कस्टमर हैंडलिंग के बारे में समझाया था कि कस्टमर से किस तरीके से बात करनी है, कस्टमर को किस तरीके से समझाना है, अगर कोई भी कस्टमर आता है, ठीक है? ये बताया था। और जो थर्ड डे था उसमें मुझे बताया था और जो थर्ड डे के में मुझे ये बताया मतलब कि फॉर्म वगैरह के बारे में बताया, जैसे विड्रॉल वाला फॉर्म होगा उसको किस तरीके से भरना, डिपॉजिट फॉर्म को किस तरीके से भरना, केवाईसी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, अगर कोई भी कस्टमर केवाईसी कराने के लिए आता है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटो कॉपी और एक पासपोर्ट साइज फोटो और उसका आधार वाला मोबाइल नंबर उनको साथ लेके आना है, ठीक है? ये बताया गया। यानी कि फॉर्म किस तरीके से फिल होगा वो मुझे बताया, जैसे कि डेबिट कार्ड वाला फॉर्म हो, पलटा वाला फॉर्म हो। पलटा का मतलब क्या होता है? जैसे कोई लोन वाला फॉर्म होता है ना वो। और डेबिट कार्ड वाले के लिए एटीएम डेबिट एक ये हो गया और अकाउंट ओपनिंग के लिए कौन सा फॉर्म लगेगा, बहुत सारे फॉर्म होते हैं जो मुझे सबके बारे में बताया गया था, ठीक है? और उससे बाद में फोर्थ डे वाले दिन मुझे क्या बताया था, फोर्थ डे वाले दिन मुझे अ, फोर्थ डे वाले दिन मुझे मतलब कि कंप्यूटर मेरे सिस्टम उन्होंने लगा दिया था। उस सिस्टम में मुझे क्या सिखाया था, उन्होंने जो पासबुक होती है उस पासबुक पे जो प्रिंटिंग पासबुक वाली जो मशीन होती है वो प्रिंट करती है ना, क्यूआर कोड को जनरेट करके वो उस पर प्रिंट आउट करती है। तो उसके बारे में बताया था कि किस तरीके से मुझे क्यूआर कोड एक जनरेट करना और उस पासबुक पर लगाना है, उसके बारे में बताया था। वो मैंने कर दिया था और फिर उससे बाद में और फिर उससे बाद में मुझे बताया गया था
अ, और फिर उससे बाद में मुझे बताया उससे बाद में मुझे बताया गया था मतलब कि किस तरीके से जो फर्स्ट पेज होता है ना, जो पासबुक का फर्स्ट पेज होता है, उसका प्रिंट आउट निकालना, उसको पेस्ट करना है, कस्टमर को उसमें फ़ोटो पेस्ट करना है और मैम से उस पर मोहर लगवाना, फिर मैम से साइन करवा के फिर कस्टमर को वो पासबुक न्यू पासबुक दे देनी है। फिर उससे बाद में फिर मुझे बताया गया कि एक फिर क्या हुआ, फिर मैम ने ना जो लोन वाले जो कस्टमर थे ना, जिसने टाइम से ईएमआई डिपॉज़िट नहीं की थी ना, उनका मैम ने एक पर्चा दे दिया था, मुझे एक रिसिप्ट पर्चा दे दिया था। बस फिर मैंने वन बाय वन सभी को कॉल किया था, किसी का नंबर बिज़ी था, किसी का स्विच ऑफ था, कोई कह रहा था कि मैं करा दूँगा, कोई कह रहा था पुलिस से बाद में करा दूँगा। तो सभी कुछ ना कुछ बोल रहे थे, एक्सक्यूज़ दे रहे थे। सबको मैंने कॉल किया था, जो मेरा पर्सनल फ़ोन नहीं था, लेकिन मुझे बैंक वालों ने अपना खुद टेलीफ़ोन दिया था, उनसे उसी से मैंने कॉल की थी कस्टमर को। फिर उससे अगले दिन जो सेकंड मैम थी, उन्होंने मुझे एक कस्टमर की लिस्ट दी थी और बोला था, ऋतिक तुम्हें ना आज केवाईसी के लिए कस्टमर को कॉल करनी है कि हाँ, आपने अब केवाईसी वगैरह करा लो। आप होली से बाद में आया ना, 5 या फिर 6 तारीख में आ जाना केवाईसी के लिए। तो उन्होंने बताया था कि आधार कार्ड, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आधार वाला मोबाइल नंबर अपने साथ लेके आना है। ठीक है? और उससे बाद में फिर मैम ने 2 अकाउंट ओपन किए थे मेरे सामने और फिर बताया था कि देख इस तरीके से तुम्हें अकाउंट ओपन करने हैं और फिर उससे बाद में मैंने 5-6 कस्टमर के अकाउंट ओपन करे थे, ठीक है ना? मैम ने बताया था कि हर एक चीज़ को अपना अकाउंट ओपन करे, थोड़ा देख लेना, लोग बहुत ज़्यादा स्कैम करते हैं, एक-एक चीज़ को बारीकी से देखना। फिर मैंने मतलब ये मान लो कि स्टार्टिंग में तो मैंने 3 से 4 घंटे में एक अकाउंट ओपन कर लिया क्योंकि मुझे एक-एक चीज़ चेक करनी थी। उनको मुझे आधार वेरिफिकेशन भी करना था, पैन वेरीफाई भी करना था, हर एक चीज़ को देगा। 1-2 कस्टमर ऐसे थे मतलब जिसका आधार, पैन वेरीफाई नहीं हो रहा, तो मुझे थोड़ा डाउट भी था, फिर मैंने उनको वापस कर दिया था। भैया आपके डॉक्यूमेंट्स में ये दिक्कत आ रही है।